हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने बहुत सारी फ़िल्मों में सुना होगा लोगों को ये देखते हुए कहते हुए कि वो अपना केस खुद से लड़ते हैं। तो कभी आपके भी दिमाग में सवाल आया होगा कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है या ऐसा कैसे पॉसिबल कि कोई अपना केस खुद लड़ सकता है बिना एडवोकेट के, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर एडवोकेट्स क्यों? दरअसल ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तब लागू होती हैं जब कोई इंसान ऐसे कोई अपना केस चाहे तो खुद लड़ सकता है, पर अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। पर अगर वो किसी और के राइट्स के लिए लड़ना चाहता है तो उसे एडवोकेट की ज़रूरत है। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आपको लीगल टर्म्स की नॉलेज नहीं होती है, लीगल चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो ये बेस्ट होता है कि आप एक एडवोकेट हायर करें जो आपके लिए, आपके राइट्स के लिए फ़ाइट करे। नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हाँ, तो मेरी बात ये थी कि आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में भी कि लोग अपना केस खुद लड़ते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ऐसा ये बात या ऐसी चीज़ कहाँ लिखी हुई है कि लोग अपना केस खुद लड़ सकते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 32 है, जो पावर देता है कोर्ट को कि कोई भी बंदा जो एनरोल नहीं है किसी भी कोर्ट में, वो भी चाहे तो अपने राइट्स के लिए अपियर हो सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 32 जो है एडवोकेट एक्ट का, वो कहता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अपियरेंस इन पर्टिकुलर केसेस नॉट विद द स्टैंडिंग एनीथिंग contained in this chapter, any court, authority, or person may permit any person not enrolled as an advocate under this act to appear before it or him in any particular case। तो सेक्शन 32 जो है 1961 एडवोकेट एक्ट का, वो परमिशन देता है कि कोई भी कोर्ट या अथॉरिटी वो चाहे तो परमिशन दे सकती है किसी ऐसे पर्सन को भी जो कि एनरोल नहीं है बार काउंसिल के अंदर, वो चाहे तो परमिशन लेकर के कोर्ट से अपने केसेस को लड़ सकता है। तो जनरली जो ये क्वेश्चन लोगों के मन में अराइज होता है कि ये परमिशन लोगों को कहाँ मिल जाती है कि बिना एडवोकेट के भी वो अपियर हो सकते हैं कोर्ट में? तो वो परमिशन मिलती है उन्हें एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 32 से। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।